मणिपुर जल रहा है और नीरव बंसी बजा रहा है। मणिपुर की इतनी विकट स्थिति हो रखी है। मणिपुर में राहुल गांधी चले गए पर हमारे प्रधानमंत्री साहब गए नहीं। बताइए, राहुल गांधी के जाने से वहाँ पे क्या असर पड़ा है? राहुल गांधी ने आके हमें एक नया उम्मीद दिया है। वहाँ जाके उन्होंने रिलीफ कैंप्स वगैरह विज़िट किया है, उन्होंने महिलाओं के साथ बातचीत किया है, उनका स्टोरी सुना है, तो फिर इससे हम बहुत खुश हैं। जब राहुल गांधी जा सकते हैं, जो कि ना सांसद हैं, एक आम इंसान मैं उनको बोलूँगी वो जा सकते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री साहब क्यों नहीं जा सकते? जब सीजीआई सर ने उनको डांटा, उनसे सवाल पूछे, तब उन्होंने 36 सेकंड के लिए भले ही मणिपुर का नाम लिया हो, लेकिन वहां ना जाने की बात करी, ना अमित शाह गए, ना कोई एक्शन लिया गया, ना वहाँ खाना मिल रहा है लोगों को सही से, ना कोई उनकी सुरक्षा हो रही है। कोई भी आपने देखा होगा नग्न अवस्था में औरतों को घुमाया जा रहा है। और वहाँ के बीरेंद्र साहब, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि कोई पहली घटना थोड़ी है, ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं होती हैं। ये चल क्या रहा है? अगर सैकड़ों घटनाएं ऐसे होती हैं तो सीएम साहब आपकी क्या जिम्मेदारी है? आप क्यों पद पर बैठे हुए हैं? आपको इस्तीफा देना चाहिए। गरिमा जी, जब 3-4 मई को ये घटनाएं वहां पे शुरू हुई, तो उसी वक्त से कांग्रेस पार्टी ही नहीं, तमाम ऑपोजिशन पार्टियां जो हैं वो दरख्वास्त कर रही थी, निवेदन कर रही थी अपने प्रधानमंत्री जी से कि इसको रुकवाइए। अमित शाह जी कब गए वहां पर मणिपुर में? महीने के आखिर में, क्योंकि चुनाव होने थे कर्नाटका में। ये लोग चुनाव प्रचार में बहुत व्यस्त थे। लेकिन दुख की बात ये होती है कि जब ये बातें करी जाती है कि विपक्ष क्या कर रहा है, तो सरकार का दूसरा नाम होता है व्यवस्था। वुमजागिन वाल्टे जी, जो इनके विधायक है, जो मंत्री और 3 बार के भाजपा विधायक, उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए थे 3 मई को, जब वो मुख्यमंत्री के घर से बाहर निकले। और उसके बाद 2 महीने तक वो दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज करा रहे थे, मगर एक भी भाजपा का बड़ा नेता उनसे मिलने तक नहीं गया। अगर कोई गया तो मणिपुर के जो नेता हैं वो गए। दिल्ली में, देश की राजधानी, देश के दिल में वो बैठे हुए बीमार, मगर कोई मिलने नहीं गया। जो महिला संगठन है वो बार बार आके कह रही है कि हमारा भरोसा टूट गया है और प्रधानमंत्री जी को इसमें कुछ बोलना चाहिए। बीरेन सिंह जी पे आते हैं। आपने वो रेजिग्नेशन वाला ड्रामा देखा कि एक महिला को बुलाया जाता है, रेजिग्नेशन लेटर उनको पकड़ा दिया जाता है, वो फाड़ देती है। ऐसा होता है क्या कहीं? उन्हें तो गवर्नर के पास जाना चाहिए, उस गवर्नर के पास जिन्होंने ये बात कही है कि मैंने ऐसी त्रासदी कभी देखी नहीं अपने जीवन में। और आज आप बात कर रही हैं इस डेलीगेशन की। इससे पहले जब राहुल गांधी जी गए तो किस तरह से उन पर प्रहार किया गया, किस तरह से इनकी ट्रोल मंत्री संसद में खड़े होकर ये कह देती हैं कि राहुल गांधी के कारण मणिपुर जल रहा है। ये आपकी विफलताओं का स्मारक बनेगा। ये विफलताओं का स्मारक बनेगा प्रधानमंत्री का। जब मणिपुर में रिलीफ कैंप में आज लोग हैं, तो प्रधानमंत्री 36 सेकेंड मणिपुर की महिलाओं को देते हैं। महिलाओं को देते हैं, पुरुष नहीं है वहां। और आखिरी बात, डेविड सीक नाम के एक व्यक्ति की गर्दन काटकर एक फेंस के ऊपर गाड़ दिया गया। ये तस्वीर बाहर आई थी और तब भी इनको ये नहीं लगा कि हमें हमारी जवाबदेही है, हम सबको साथ लाए। सरकार का काम है सबको साथ लेना, लेकिन हम विपक्ष में हैं और हम सबको साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ एक और आखिरी बात कह रही हूँ कि 267 और 176 के बीच का जो गतिरोध है, 2.5 घंटे काफी नहीं उस राज्य के लिए जहां जो जल रहा है, और वो राज्यसभा की बात है। लेकिन अगर आप लोकसभा की बात करें, लीडर कौन है लोकसभा का? प्रधानमंत्री जी। क्या उन्हें आकर सबसे बात नहीं करनी चाहिए उस वक्त जब हमारा दिल हमें कचोट रहा है? महिला होने के नाते तो हम टूट ही रहे हैं, मगर अपने भाइयों को देखकर भी, अपने बच्चों को देखकर भी हम टूट रहे हैं और हम मणिपुर को टूटते हुए देख रहे हैं। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं होगी? These are the final delays
We find out villagers. We find out villagers that the horrible incident happened. So what they said to me is that they are scared of going big anymore. Cannot be snatched away. So government, both state and central government, both have to make all sorts of endeavor, all sorts of efforts to restore the normalcy fast. Because there is a serious, division that has been created. Because Sir, you met the relatives and villagers of the both victims which जिनका वीडियो वायरल हुआ था सर। मिला तो सर यहाँ पे आप आए, रिलीफ कैंप देखा, क्या ये इन लोगों को चेहरा देखकर खुद पता लग सकते हैं कि डरे हुए हैं, बिल्कुल डरे हुए हैं, सारे खामोशी में हैं, कुछ बोलना नहीं चाहते, बिल्कुल डरे हुए हैं सारे लोग यहाँ के। पता नहीं ये लोगों को सरकार पर जरा सा भी विश्वास नहीं, यकीन नहीं, ये जानते हैं कि ये सरकार हमें कुछ नहीं मदद करेंगे, सरकार के भरोसे चले गए इन लोगों को। ये बड़ा भयानक स्थिति पैदा हो चुकी है, ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ। कैंप्स पे आए हैं, लोगों से मिले हैं, क्या असेसमेंट रहा है अब तक आपका सर? देखिए, हम आके देख रहे हैं कि आज भी लोग भूले नहीं कि उनके साथ क्या हुआ है, किस प्रकार से रात को अपने जान को बचाने के लिए घर से भागना पड़ा, किस प्रकार से उन लोगों पर हिंसा हुई, किस प्रकार से उनको धमकाया गया। वो बीते हुए जो दहशत उन्होंने अनुभव किया है, आज भी वो जख्म आज बहुत गहरा है और बहुत कुछ हमको साथ मिलकर करना पड़ेगा ताकि उनके जीवन में हम सुधार ला पाएं। और इसी उम्मीद के साथ इंडिया अलायंस मणिपुर के विभिन्न शिविरों में गए हैं ताकि हम लोगों का दर्द और लोगों की क्या इच्छा है वो हम और बेहतर तरीके से जान पाएं। सर, हिंसाग्रस्त इलाकों के लिए सरकार का कहना है कि फोर्स लगाई गई है, शांति स्थापना की कोशिश की जा रही है, आपको यहाँ आकर क्या लगा सर, क्या देखा आपने? देखिए, अभी भी हम लोग कैंप में हैं, इससे साफ साफ जाहिर है कि उनका विश्वास सरकार पे नहीं है कि वो अपने घर वापस जा पाए। अगर सरकार का कहना यह है कि शांति आ गई है तो कैंप क्यों खुले हैं? इस जिले में ही हमने जो पता किया लगभग 300 कैंप है, लगभग 15,000 लोग हैं। तो अगर सब कुछ संतुलन में आ गया है, सब कुछ पहले जैसा हो गया है, तो कैंप अभी भी क्यों है? लोग कैंप में क्यों हैं? लोग कैंप में इसलिए हैं कि आज भी उनको अपने जीवन की सुरक्षा की चिंता है। लगभग इसी एक जिले में 15,000 लोग हमको जो कहा गया है कि शिविर में हैं। तो आज भी लोगों के बीच में जो डर है, उस डर को ये सरकार निकाल नहीं पाई है और इसलिए हमारी उम्मीद है कि आने वाले समय में जब इसका चर्चा सदन में होगा तो चर्चा में और विलंब नहीं होना चाहिए। मेरा बस इतना ही है कि नो कॉन्फिडेंस अविश्वास प्रस्ताव पर और विलंब न करे, पहले से ही बहुत देर हो चुकी है और देर ना करें। सर, आपने एक बात बोली कि इंडिया अलायंस आज अलग अलग जगह रिलीफ कैंप्स में जा रहा है और उसी में सरकार और उनके नेता मंत्री कहते हैं कि ये सिर्फ फोटो ऑफ कर रहे हैं, राजस्थान या पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं जाते? वो यहाँ पे क्यों नहीं है? यहाँ पे क्या मुख्यमंत्री आए हैं? मुझे यहाँ तक जानकारी है कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री भी विभिन्न जिलों में नहीं गया है। प्रधानमंत्री गायब हैं। प्रधानमंत्री आए, सारे दलों का नेतृत्व वो ले। हमने तो नहीं कहा कि नेतृत्व हम लेना चाहते हैं। अगर प्रधानमंत्री नेतृत्व लेकर एक ऑल पार्टी डेलीगेशन यहाँ पे लेके आए मणिपुर में, तो उसमें हम भी शामिल होंगे, हम भी स्वीकार करेंगे। वो अनुपस्थित क्यों हैं? इस प्रश्न का उत्तर वो कैसे देंगे? कि आपको याद होगा कि यहाँ पे आर्टिकल 355 इम्पोज करने की बात करी गई थी, जिसमें शूट एट साइट ऑर्डर्स के लिए अधिकृत किया गया था गवर्नर को, बीरेन सिंह जी को नहीं, यानी कि मुख्यमंत्री को अधिकृत नहीं किया गया, उन पे भरोसा नहीं है। मगर एक दूसरा सवाल है, एनएसए अजीत डोवल जी कहाँ है? ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और जैसा कि आपने कहा, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में ऐसी स्थितियां बहुत संवेदनशील इलाका है और ऐसी स्थितियां बार बार अगर होती हैं तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होती है। नागालैंड में अभी कल एक व्यक्ति पकड़ा गया जो वहां के आर्मरी में से हथियार बेच रहा था मणिपुर में। तो ये सारी चीजों को देखते हुए एनएसए के ऊपर भी सवाल है। और मैं ये जरूर कहूंगी कि जब एक पुलिस अधिकारी एडीजीपी क्ले कोंगसाई
एडीजीपी के कोंगसाई उनका घर जला दिया जाता है, तो इस सरकार पे आप कैसे विश्वास कर सकते हैं? कितने दुख की बात है कि आप अपना डिफेंस में अपना कुछ नहीं कह पा रहे, क्योंकि आरमबाई टेंगोल और नीति लिपुन ये दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए जिसमें साफ है कि ये ऑर्गेनाइजेशन का इसमें हाथ है और पुलिस वालों के वे साथ है। ऐसी वीडियो भी सामने आई है, आप चाहेंगी तो मैं आपको वो भी भेज दूंगी। आरमबाई टेंगोल अप्रैल में बनता है और मई में इसलिए डिसबैंड कर देते हैं वो, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि जो 4000 वेपन्स लिए गए थे जो थानों से, वो उन्होंने लिए थे, चुराए थे, दिए गए थे। ये जांच का विषय है। दूसरा, नीति लिपुन के चीफ प्रमोद सिंह ने कहा, आखिरी बात कह रही हूँ, प्रमोद सिंह ने कहा कि वो कुकी समुदाय को खत्म कर देंगे। जो बात अभी कीर्ति आजाद जी कह रहे थे, एथनिक क्लेंजिंग, तो सरकार पे विश्वास कैसे रहेगा? प्रचंड बहुमत की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, पर दोनों इंजन फेल है। ठीक है, सवाल तो पूरा देश पूछ रहा है। सब लोग दर्शन करके आ चुके हैं, सब लोग मणिपुर जा चुके हैं। राहुल गांधी हो गए, हमारी इंडिया हो गई, इंडिया के सारे सांसद लोग भी मणिपुर के हालचाल जानकर आ गए हैं, लोगों को भरोसा दिलाकर आए हैं, उनकी मदद करने के लिए, उनकी स्थिति क्या हो रही है वहां पे वो देख के आए हैं। आप क्यों नहीं जा रहे हैं? मणिपुर में जब विपक्ष जा सकता है, राहुल गांधी जा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं जा सकते? यही तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हम सब साथ में मिलकर इस पर बात करते हैं, और ये तो जब पार्लियामेंट सेशन के पहले से बात कर रहे हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं, ऑल पार्टी डेलीगेशन को भेजिए। आप कांग्रेस को तो कटघरे में कैसे खड़ा कर सकती है? मुझे तो शर्म आती है कि हमने देश ऐसे 56 इंच के सीने के हाथ में सौंपा है जो 56 सेकंड तक भी मणिपुर का ना नाम ले सकता है, ना वहां जा सकता है। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ।